बिग बॉस 14 का डे 2। हीरो सिद्धार्थ शुक्ला, उनका स्वैग। हीरोइन निक्की तंबोली के नेल्स। मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे, मेरे नेल्स टूट जाएंगे, मैं बर्तन नहीं धो सकती, मेरा गला खराब है। पर पूरा का पूरा शो निक्की के इर्द गिर्द, उनके नेल्स के इर्द गिर्द। भैया बहुत फुटेज दे रहे हैं बिग बॉस निक्की को। निक्की, सारे लोग उससे या तो लड़ रहे हैं या उसको देख रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उससे दोस्ती करना चाहते हैं, यही हो रहा है। मगर सिद्धार्थ शुक्ला, उनका विटी साइड, उनका चार्मिंग साइड और उनका स्मार्ट इंटेलिजेंट साइड सब आज दिखाई पड़ा। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो राहुल वैद्य की पोल खोली निक्की तंबोली ने, और उसके अलावा पवित्र पुन्या का भी पर्सनैलिटी थोड़ी बाहर आई। रुबीना और अभिनव की शादी की कलई जो कल ऊपर से कवर अप किया हुआ था वो आज खुलता हुआ नजर आया। एक शुक्ला को झेल लिया, दूसरे शुक्ला को नहीं झेलूंगी। शुक्ला ने कह दिया, सिद्धार्थ शुक्ला ने, कि भाई पहाड़ से कहाँ ही हो, पहाड़ तो बहुत साल पहले छोड़ चुके हो, अभी मलाड़ में रहती हो। उस पर रुबीना बर्दाश्त नहीं कर पाई, उन्होंने कह दिया भैया एक शुक्ला झेल लिया, दूसरा शुक्ला नहीं झेलूंगी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, एजाज खान के भी का भी नया रूप देखने मिला। पगड़ी वाला अपना जो शहजाद था वो तो मतलब जैसा कल सोचा था ऐसा आज नहीं बढ़ा, तो भिड़ने वाला है, लड़ने वाला है, उसके बहुत सारे शेड्स दिखाई पड़ने आए। निशान मलकानी जो कल एकदम सुपर, एकदम लगा था कि फोड़ देने वाला है, आज सुस्त पड़ा नजर आया। लेकिन हाँ, रुबीना और निशांत, उनको सीनियर्स की घंटा पड़ी नहीं है। आए सीनियर्स जाए, 2 हफ्ते में निकलने वाले, भागो, उनको कुछ पड़ी नहीं है। सीनियर्स को ना पटाना है, ना इम्प्रेस करना, कुछ भी नहीं। दे आर इन देयर ओन जोन, अपने जोन में। अगर इसके अलावा बात करूं तो निक्की तंबोली सबसे ज्यादा, जैस्मिन भसीन की बात करें, जैस्मिन भसीन जो है पहले ही दिन इतनी स्ट्रांग है कि पहले ही दिन उनके आंसू निकल गए, पहले ही दिन आंसू निकल गए। हालांकि स्मार्ट गेम खेलने वाली, ये मैंने कल प्रेडिक्ट किया था, मगर पहले ही दिन उनके आंसू निकल गए क्योंकि उनको लगा कि निक्की को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है। क्या जैस्मिन के आंसुओं का ये कारण था? पर बाय द वे जैस्मिन मुझे बहुत अच्छी लगती है एज ऑफ नाउ, शो देखने के पहले जो मैं उनके किरदार टेलीविजन पर देखी हूँ। और राधे माँ, ओ माय गॉड, राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ, राधे माँ तो मतलब एकदम स्वैगर निकली। आज आकर के उन्होंने पूरा स्वैग घुमा दिया। सिद्धार्थ शुक्ला ने तो उनसे रक्षा सूत्र भी ले लिया और ज्ञान भी ले लिया और तमाम बातें भी कर ली। राधे माँ के अलावा अगर मैं बात करूँ तो आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें, शो अभी शुरू हुआ है, शो को बहुत ज़्यादा आगे जाना है। कॉन्टेस्टेंट्स इंटरेस्टिंग है लेकिन उनको ग्रो होने में वक्त लगेगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीनियर्स की बात, सिद्धार्थ शुक्ला, गौहर और हिना। आज बड़े स्वीटली सिद्धार्थ और गौहर मंगल होते हुए नजर आए। हालांकि याद रहा उन लोगों को कल जो उनके ट्वीट्स बताए गए थे, कल के एपिसोड में पंगा होने वाला है, लेकिन आज बड़े स्वीट नजर आए। और गौहर बहुत फेयर बनती हुई दिखाई पड़ी। उन्होंने कंपेरेटिवली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम, हार्ड टाइम नहीं देते। सिद्धार्थ शुक्ला थोड़ी मस्ती करने के मूड में नजर आते हैं न्यू कमर्स के साथ, उनको रैग भी करना था, कंटेंट क्रिएट भी करना था, रियल पर्सनैलिटी बाहर लाने के लिए वो करते। सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत सारी चीज़ें की जो बहुत एंटरटेनिंग थी, जो उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की। एक तो निक्की के साथ भी उन्होंने बहुत मस्ती की, दूसरा उन्होंने जो रुबीना के साथ डायलॉगबाजी की वो तो ज़बरदस्त था। सारा के साथ जो उन्होंने मस्ती की, ओ माय गॉड। सारा गुरपाल को उन्होंने कहा कि पूल में जाकर के यूं कचरा निकाल के लेके आओ, उसमें तो पूल में अंदर जाना पड़ेगा, तो छन्नी से निकाल लो। झाड़ू, तुम नमक की तो बनी हुई नहीं हो कि घुल जाओगी। सारा और शहनाज की तो पट्टी है नहीं, तो सिद्धार्थ जी को फिर सारा कैसे अच्छी लगेगी। वैसे शहनाज की बड़ी याद आई, मुझे कल भी बहुत याद आई, आज भी बहुत याद आई। हालांकि सब लोग शहनाज को कॉपी करने या शहनाज बनने की कोशिश करते हैं, मगर वो एक ही है। दूसरी उसकी कॉपी हो सकती है, मगर कॉपी बनाने के लिए भी बहुत तपस्या चाहिए। कॉपी MSK में वो एक लड़की जो आई थी, उसने कॉपी करने की अच्छी कोशिश की थी, मगर अदरवाइज शहनाज को कॉपी करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। और 100 दिनों तक कॉपी करना, 150 दिनों तक कॉपी करना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। तो और अगर हम मुद्दों की बात करें, बहुत डिटेल्ड रिव्यू करने के लिए भी थोड़ा और इन लोगों को खुलना पड़ेगा। लेकिन मैं अगर कॉन्टेस्टेंट वाइज बात करूँ तो निक्की थोड़ी क्यूट, सेक्सी, बबली एक किरदार लेकर आई हैं, जिनके इर्द गिर्द पूरा घर जो है, जिनके इर्द गिर्द घूमेगा। एक ऐसी लड़की जो सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल है, बहुत डिज़ायरेबल है, वो लड़की निक्की नज़र आ रही फिलहाल आज दूसरे दिन। जबकि जैस्मिन को लगा हो कि वो लड़की वो बन सकती है, मगर
वो नेचर निकी का ऐसा है कि बॉम्बशेल का किरदार पर्दे पर निभाती है, उनका नेचर वैसा है, लड़कों के दिल तोड़ना तो उनका काम है, तो वो किरदार वो निभाती हुई नजर आ रही हैं। अगर मैं बात करूं जैस्मिन की, तो जैस्मिन एक स्वीट गर्ल, बिंदास गर्ल बनने की कोशिश कर रही हैं फिलहाल, पर हालांकि उनको ये लग रहा है कि निकी को बहुत इंपॉर्टेंस मिला है, इसलिए थोड़ा सा जैस्मिन लो फील कर रही हैं। बात करें राहुल की, तो राहुल आज किस मांगते नजर आए। निक्की ने तो उनको अंगूठा दिखा दिया, उसी किस मांगने की वजह से निक्की ने उनका खुलासा कर दिया कि राहुल तो भैया उनको वॉइस नोट भेजते हैं, हार्ट के साइंस भेजते हैं, उनके लिए गाने गाकर सुनाते हैं, और वो तो राहुल को कन्फ्रंट भी कर दी, आप कुछ जानते हो क्या, हमारा कोई कॉमन वॉमन है क्या। वो तो जान शानू जो थे वो लेकर निकल आए। यही नहीं, निक्की ने ये खुलासा भी कर दिया कि भैया राहुल की तो एंगेजमेंट होकर के ब्रेकअप हो चुका है, और जान ने कहा कि हाँ हम सब वो कहानी जानते हैं। तो निक्की जो है यहाँ पे सबके साथ, एजाज के साथ उसका एक कनेक्शन बन रहा है, शहजाद के साथ भी उसने, वैसे आज शहबाज को याद किया गया, शहजाद तो किसी ने तो शहबाज कह दिया, तो करेक्ट क्या नहीं, शहबाज नहीं शहजाद। तो शहजाद और निक्की की एक खट्टी मीठी रिलेशनशिप थी, जो लास्ट में थोड़ा उसको उस पर दया आ गई, उस पर सिद्धार्थ ने कॉमेंट भी मार दिया, हाँ ऐसे ही तो प्यार होता है, पहले दया होती है, फिर ये होता है, फिर फलाना होता है, फिर धमाका हो गया होता है। सिद्धार्थ को अपना वक्त याद आ गया। वैसे एजाज का एक्सप्रेशन उस पर देखने लायक था। एजाज ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव फील कर रहे हैं निकी के लिए, ऐसा मुझे लगता है। रुबीना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और एक बिंदास और डैशिंग, एकदम मतलब बैंग ऑन, किसी से ना डरने वाला किरदार बनकर उभरेंगे। रुबीना बहुत टफ फाइट देने वाली है अभिनव को भी और बाकी लोगों को भी। अभिनव और रुबीना की कुछ तो कंट्रोवर्शियल मैरिज रही है पिछले दिनों, जो इस शो में पूरी तरह से निकल कर बाहर आएगी। आई एम श्योर वो लोग शायद आए ही इसलिए हैं, या ला ही इसलिए गए हैं, या फिर उनका झगड़ा ही इसलिए हुआ। ये तीनों में से रश्मि और रेहान की कहानी याद है ना, अभी कुछ नहीं कह सकते। तो अगर मैं आपको बताऊं, और निशांत मलकानी ने कुछ नहीं किया आज, कुछ खास नहीं कर पाए। पवित्र पुनिया, उनकी पर्सनैलिटी की एक और झलक, मतलब पवित्र पुनिया को मुझे जो मैंने उनको पहले स्टेज पर देखा मुझे वो अलग लगी, फिर कल उनकी जो एक दो बातचीत सुनी वो अलग लगी, आज एक दो ही लाइन उनकी सुनी अलग लगी। मुझे उनको जानने की उत्सुकता आई है। पारस के साथ, पारस की भी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं यार, पारस तो कोई लड़की, मतलब सारी लड़कियां पारस की गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं, कम ऑन, लेकिन मानना पड़ेगा पारस हो। तो अब पवित्र पुनिया की पर्सनैलिटी का बहुत ही, जिसके बारे में जानने की उत्सुकता, अगर पूरे शो में देखा है तो सबसे उत्सुकता अगर जानने की थोड़ी एजाज के बारे में हो रही है, क्योंकि वो अपने आप को वो कंट्रोल करके रख रहा है कि व्हाट इज़ ही, व्हाट डज ही लाइक्स, वो क्या पसंद है, वो उसके वो टच वाली बात का मतलब क्या है, एक रहस्य उसने थोड़ा क्रिएट किया है। और दूसरी पवित्र पुनिया कि उसके बारे में जानने का मतलब करता है, क्या लड़की है, क्या सोचती है, बाकी सब जो है वो दिखाई पड़ रहा है। सारा गुरुपाल थोड़ी आज दबी हुई नजर है, मज़ा नहीं आया उनको देख करके थोड़ा, मतलब। और हालांकि उनकी शादी का तुषार उनके हस्बैंड ने खुलासा कर दिया था, तो एक कंट्रोवर्शियल वो था, मगर कुछ खास दिखाई नहीं पड़ा, मतलब ऐसा कुछ। अभी वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। और अगर मैं कहूँ आज किसने, जान भी थोड़े दबे हुए नजर आए, जान को वक्त लगेगा, पर हालांकि क्यूट हैं वो, डेफिनेटली आगे बढ़ जाएंगे। भैया 2 घंटे में से 45 मिनट तो निक्की के नाखूनों ने खा लिए। मुझे लगता है अगर मैं होती तो कैंची सबसे पहले लेके नेल कट लेके उसके नाखून काट देती, न रहेगा नाखून, न वेस्ट होगा। एफएसआई नहीं, स्क्रीन टाइम उस पर एफएसआई मुझे याद आया, तो उसके कोई कारण है जो मैं डिस्कस नहीं कर सकती। एनीवेज, तो निक्की के नाखून बहुत फुटेज खाते हैं, बहुत फुटेज खाते हैं, उसको काट ही देना चाहिए। कोई तो पनिशमेंट हो तो उसको मतलब काट देना चाहिए। वैसे आज जैस्मिन और सिद्धार्थ का भी कुछ एक क्यूट, बड़ी खूबसूरत लग रही हो और रोना नहीं चाहिए, पर सिद्धार्थ ने बहुत बैलेंस्ड, एक वो जो हमें स्नीक पीक में दिखा था कि कुछ रोमांटिक या फ्लर्टिशियस कुछ दिखा, वैसा नहीं था। सिद्धार्थ ने बहुत ही केयरिंग और दोस्ती वाले मोड में पूरा चेंज कर दिया। सिद्धार्थ बहुत कॉर्डियल सबसे नजर आ रहा है। फिर मुझे सिद्धार्थ बोलते ही शहनाज का नाम जबान पे आता है, फिर रोकना पड़ता है कि नहीं शहनाज अभी नहीं आई है, लेकिन आएगी ज़रूर शहनाज। कब तक वो अपने आप को बिग बॉस से दूर रखेगी और बिग बॉस वाले शहनाज को कब तक बिग बॉस से दूर रखेंगे, बहुत इम्पॉसिबल चीज़ है। और अगर बात करें, शो ग्रो हो रहा है। आज सेटल हुए किचन, सारी ड्यूटीज़ बांटी गई। किचन बेडरूम सिद्धार्थ शुक्ला को दिया गया। बेडरूम में बहुत गुल खिलाए थे उन्होंने और शहनाज ने पिछले साल। ब्लैंकेट लेकर के वहाँ पे बहुत लड़ाइयाँ हुई थी, पिटाई हुई थी, मारा पीटी, भागा दौड़ी, मस्तियाँ, सारा कुछ हुआ था। बेडरूम उनके हवाले है, किचन गौहर के हवाले है, और बाकी 3 चीज़ें लग्जरी जो है वो हिना के हवाले है।
और वो लोग दे आर गिविंग अ हार्ड टाइम टू ऑल पीपल। लोग बहुत ही मतलब हार्ड टाइम उनके लिए झेलने वाला, हालांकि किसको भी अच्छा नहीं लग रहा, उनको लग रहा है दरवाज़ा खुले, ये लोग निकले, मुक्ति मिले। सारे लोगों के दिल से अगर एक चीज़ नॉमिनेशंस में ना अगर सीनियर्स को शामिल करना होगा और गुप्त नॉमिनेशन होंगे, सारे लोग इन तीनों को निकाल देंगे प्लान करके, क्योंकि लोग वाकई इरिटेट हो रहे हैं कि भाई हम घर में घुसे हैं, ये घर हमारा है ही नहीं, ये तूफानी सीनियर्स उस पर कब्जा जमा के बैठे, वो हमको बता रहे ये करो तो वो करो तो वो करो। ये चीज़ें लोगों को थोड़ी परेशान कर रही हैं। इसके अलावा कन्फेशन रूम में गौहर का इंटरेस्टिंग सीन था। निक्की और जैस्मिन का झगड़ा शुरू हो गया, जिसका कारण जैस्मिन को, निक्की को बर्तन नहीं धोने हैं क्योंकि उनके नाखून खराब हो जाएंगे, और जैस्मिन को इस बात पे गुस्सा आता है। जबकि बाकी सेटलमेंट हो गया कि 3 टाइप की चॉपिंग करेंगी, लेकिन जैस्मिन को लग रहा है कि निक्की को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों मिल रही है, और इस बात को लेकर के वो गुस्सा भी हो गई, वो रोने भी लगी। सिद्धार्थ ने उनको बताया भी कि तू क्या बचपना कर रही, मगर फिर भी उनका झगड़ा ये आगे तक जाएगा। पहले ही दिन जो झगड़ा हुआ है ये आगे तक जाने वाला है। अगर इसके अलावा हम बात करें तो सिद्धार्थ ने आज एक वो किया, सब्जी काटने बैठे उन्होंने अपने उंगली काट ली और सारे लोग दौड़ पड़े। उसके बाद सिद्धार्थ ने बताया अरे समझ में नहीं आता क्या, उंगली काटो, खून दिखाओ और सिंपैथी पाओ, भर भर के वोट पाओ, और उसके बाद काम भी नहीं करना पड़ता। मतलब वाह रे वाह सीनियर, कामचोरी के गुण सिखा के जा रहे हो आप। पिछले सीजन में सबसे ज़्यादा कामचोर होने का टैग सिद्धार्थ शुक्ला को मिला था। अब इस सीजन में मुझे लग रहा है इस सीजन में जान को मिल सकता है, देखते हैं। वैसे राहुल को जानने में मुझे दिलचस्पी, राहुल की एक दिलफेक इमेज जो बनाई जाती है, मुझे वो देखने में इंटरेस्ट है कि क्या वाकई रोमांटिक गाने गाने वाला ये राहुल बहुत ज़्यादा दिलफेक है, क्योंकि वो इमेज बन रही है और निक्की ने आज उस इमेज को बहुत ज़्यादा उछाला है। अगर हम बात करें तो निक्की की एक और लाइन जो थी कि मुझे तो ऐसा कोई पार्टनर चाहिए तो बहुत गॉसिपिंग हो, बहुत क्यूट सा हो, जिसके साथ मैं गॉसिप कर सकूं। मैंने बताया था ना मैं किसी को जानती हूँ जो बिल्कुल निक्की की जैसी है, और आई रियली नो इट कि निक्की कैसे खेलने वाली है। आगे बात करेंगे। उसके अलावा दोस्ती, प्यार, तकरार सब देखूंगा, राय बनाऊंगा, ये सब बहुत सारी बातें, ये सब मैंने जो लाइन्स लिखी हुई है वो मैं पढ़ रही हूँ। कचरा निकालने वाला मैंने आपसे डिस्कस किया। शुक्ला वाला एंगल जो रुबीना ने कहा दूर तक जाएगी, शुक्ला जी तो भूलेंगे नहीं है और अभिनव भी भूलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो गई। उसने कहा एक शुक्ला को झेल लिया, दूसरा शुक्ला नहीं झेलूंगी। अब बात हुई कि गंदगी की बात शुरू हुई उस पर कि जहाँ से पानी आता है उसमें तो बंदर कूदते हैं, बिग बॉस के घर में स्विमिंग पूल में बंदर गए थे, तो रुबीना ने कहा हम तो पहाड़ों पे रहते हैं, वहाँ तो बड़ा शुद्ध पानी होता है। तो शुक्ला जी ने उसी टोन में कहा पहाड़ कब का छोड़ चुकी हो, अब मलाड़ में रहती हो। उस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई रुबीना, उनको नहीं लगा कि उनको कोई कमेंट कर सकता है। अब उनके और अभिनव के बीच में क्या रियल लाइफ में प्रॉब्लम्स होती होंगी समझ में आ रहा है। तुरंत उन्होंने कह दिया एक शुक्ला झेल लिया, दूसरा शुक्ला नहीं झेलूंगी, और अभिनव के चेहरे का एक्सप्रेशन बन गया और सिद्धार्थ ने तुरंत कहा वो शुक्ला झेलो, ये शुक्ला को झेलने की जरूरत नहीं है, एक शुक्ला झेलो, जो भी वॉट एवर। तो एक इंटरेस्टिंग कॉम्बो बनता हुआ नजर आया। कल सिद्धार्थ और गौहर का भी झगड़ा होने वाला है। अभी खेल जमेगा, लोग खुलेंगे, पर हाँ बहुत इंटरेस्टिंग पर्सनैलिटीज़ हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग, जो शुरुआती 2 दिनों में उनके पर्सनैलिटी के इतने पहलू सामने आ गए हैं। तो मुझे लगता है खेल जमेगा। 2 हफ्ते ये लोग रहेंगे। नए लोग हैं, जमने में, दिल में घुसने में, घुसाने में, दिल में बसाने में टाइम लगता है, मगर सिद्धार्थ शुक्ला बहुत पॉपुलर, मोस्ट पॉपुलर कंटेस्टेंट, शहनाज को नहीं बुलाया उन्होंने, लेकिन गौहर और हिना उनकी पॉपुलैरिटी भी नेक्स्ट लेवल है। तो इन तीनों को लेकर कहीं ना कहीं एक खेल जमाया जाएगा 14 दिनों में, और उसके बाद तब तक 14 दिनों तक ये जो बाकी के 11 लोग हैं ये भी खिलाड़ी जम चुके होंगे। आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा लग रहा है शो? मज़ा आ रहा है? खेल में जान है या फिर अभी और जान आनी बाकी है? ज़रूर जान, सानू नहीं, स्पिरिट, हौसला, क्या सोचते हैं आप? और हाँ, बिग बॉस का रिव्यू देखिए, आप लोग बिग बॉस देखिए, क्योंकि पैंडेमिक आप देखिए कौन लोग अंदर आए हैं। स्टार किड्स नहीं आए, वो लोग हैं जो आउटसाइडर्स हैं, जो नॉन नेपोटिस्टिक लोग हैं, जो टैलेंटेड लोग हैं, जिन्होंने करियर में कुछ करना है, क्रू मेंबर्स हैं जो दूर दराज से सब जगह से आते हैं, जो अपना ज़िंदगी की रोटी कमाने की कोशिश करते हैं, वो सब लोग जुड़े हुए हैं। तो वो सब सोचिए, बाकी आप लोग खुद मैच्योर हैं। क्या सोचते हैं आप लोग ज़रूर बताइए। शो कैसा लगा? बने रहिए मेरे साथ, लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।